नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 4 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि दिव्य शक्तियां हमारे अंदर आ चुकी हैं। दिव्य शक्तियां आपको आपके कर्मों के अनुसार प्राप्त होती हैं। जो कर्म आप इस जन्म में करते हैं उन कर्मों के अनुसार आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। साथ में जो कर्म आपने पिछले जन्म में किए हैं उन कर्मों के अनुसार आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दिव्य शक्ति एक ऊर्जा का भंडार है जो आपको ब्रह्मांड से प्राप्त हुई चीज़ों से मिलती है, जैसे बहता हुआ पानी और साथ में पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे, पहाड़, जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे ये ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं। आप लोग कभी महसूस करना, अगर आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं तो आप कभी भी हरी भरी पहाड़ियों में जाएंगे तो आपको बहुत सा आनंद आएगा। ऐसे व्यक्ति को सपने में पहाड़ियाँ ज़रूर नज़र आती हैं, बहता पानी उनको बार बार सपने में नज़र आएगा। ऐसा व्यक्ति जब भी बहते पानी के पास जाएगा तो उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लग जाती है। एक अलग ही ऊर्जा का भंडार उसको अपने चारों ओर घूमता हुआ नज़र आता है। तो दिव्य शक्तियाँ आपको ब्रह्मांड से प्राप्त होती हैं। ब्रह्मांड की अनेकों ऊर्जाओं के साथ आपका एक लिंक बन जाता है। आप उन ऊर्जाओं से जुड़ सकते हो जो ब्रह्मांड में घूम रही है, और ब्रह्मांड में उस ईश्वर की ऊर्जाएं हैं। वो पॉजिटिव ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है। जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा प्रकृति में छुपी हुई है वो ऊर्जा आप लोगों को अपने आप ही मिलती हुई नज़र आती है। तो ब्रह्मांड से आप लोगों को ये दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो जब भी आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होगी तो आपके इष्ट देव भी आपके साथ होते हैं। जो साधक अपने इष्ट देव की आराधना करके उनको प्रसन्न करता है, इष्ट देव वही है जिसमें आपने पिछले जन्म में जिस भी देवता की आपने पूजा की है। जैसे अगर आपने शिव महाराज की पूर्व जन्म में मतलब पिछले जन्म में उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न किया हुआ है तो इस जन्म में भी वो शिव महाराज आपके इष्ट देव बनेंगे ही बनेंगे। वो इष्ट देव के हिसाब से ही आपका जन्म होता है। तो मतलब इष्ट देव की शक्तियाँ भी आपके साथ हैं। तो आपके इष्ट देव भी आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कराते हैं। अब बात आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि आपके साथ भी दिव्य शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहला संकेत, जब भी साधक को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होगी तो उस साधक को सपने के दौरान सांप बहुत नजर आएंगे। वह सांप कभी उनके पीछे भाग रहे हैं, इसी प्रकार से उनको शेर भी नज़र आ सकता है। जैसे शेर उनके पीछे भाग रहा है या फिर कोई जंगली जानवर उनके पीछे दौड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति का जो लगाव है वो जानवरों के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। जानवर उनसे प्यार करते हैं, साथ में साधक के अंदर भी उन जानवरों के लिए प्रेम उभर कर आना शुरू हो जाता है। अब इसी प्रकार से बात आती है पहाड़ियों की। वैसे साधक को पहाड़ियाँ बहुत नज़र आएंगी। पहाड़ियों के साथ साथ बहता पानी भी उस साधक को बहुत ही ज़्यादा सपने में नज़र आना शुरू हो जाता है। कई बार तो साधक को डरावने सपने आएंगे, कई बार भाग दौड़ के सपने आएंगे, कई बार उनको ऐसा भी महसूस होता है कि बहुत सा पानी उनको नज़र आ रहा है और वह साधक उस पानी में गिरने वाले हैं। तो हरी भरी पहाड़ियाँ, बहता पानी, सांप दिखना, शिवलिंग नज़र आने, सपने में शिवलिंग बार बार अगर आपको नज़र आ रहे हो, त्रिशूल दिख रहा हो, शिव महाराज का डमरू दिख रहा हो या शिव महाराज आपको शमशान में नज़र आ रहे हो, एकांत में शिवलिंग आपको नज़र आ रहा है, तो यह सब संकेत हैं कि आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसकी वजह से आपको इस प्रकार के सपने आना शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है दूसरे संकेत की कि दूसरे संकेत से आप कैसे जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। ज़्यादातर जब भी आप लोगों को अचानक ही सुगंध आने लगे, अपने आसपास आपको ठंडक महसूस होने लगे, आप रात्रि में सो रहे हैं, ऐसे साधक को रात्रि में झटके बहुत पड़ते हैं, नींद
नींद में झटके पड़ना, जब भी झटका पड़ेगा आपकी नींद टूट जाएगी। अचानक ही उस समय पर आपको अपने आसपास किसी शक्ति का एहसास होना, आपको ऐसा लगना कि जैसे कोई आपके घर में आया है। ऊर्जा महसूस होना भी दिव्य शक्ति प्राप्त होने का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। जब भी आपके घर में कोई पॉजिटिव शक्ति आएगी तो आपको आनंद महसूस होगा, आपको एक ठंडक महसूस होगी। इसी प्रकार से जब कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर में आएगी तो आपको एक बेचैनी सी होने लगेगी, आपका जो शरीर का तापमान है वो बढ़ने लगेगा, आपके शरीर में बेचैनी होने लगेगी, आपको घबराहट होने लगेगी। इस प्रकार से आपका शरीर उन दिव्य शक्तियों को महसूस कर लेता है। जिस किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आप लोग महसूस कर सकते हो। तो अगर आपका शरीर भी पॉजिटिव व नेगेटिव ऊर्जा को महसूस करने लगे तो आप लोग जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपका शरीर उन ऊर्जाओं को महसूस करता है। साथ में आपको सुगंधित वातावरण का एहसास हो सकता है। आपका शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा। जब भी आप पूजा करोगे तो आपका शरीर शून्य अवस्था में आना शुरू हो जाता है। साथ में जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कहीं भी बैठा हुआ ध्यान में चला जाए। ज़्यादातर देखा जाता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं या फिर आप लोग चेयर पर बैठे हैं, बैठे बैठे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर किसी भी कार्य को करते हुए ही आपका ध्यान लग जाना, यह भी दिव्य शक्तियों का एक संकेत होता है। जिन साधकों के पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं उनके आज्ञा चक्र में एक खिंचाव हमेशा रहता है। ऐसा देखा जाता है कि उस खिंचाव के दौरान ही वो ध्यान में कभी भी चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। साथ में उनका आज्ञा चक्र भी जागृत होता रहता है। आप लोग कहीं भी बैठोगे तो आपके शरीर में एक कंपन महसूस होती रहेगी। जब भी आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो आपके शरीर में कंपन के साथ साथ झटके भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर में 7 चक्र हैं जो कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक रहते हैं। आपकी पीठ में कभी भी आप पूजा कर रहे हैं या फिर ध्यान कर रहे हैं तो अचानक ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सांप आपकी पीठ पर रेंग रहा है या फिर आपकी पीठ पर चींटियां चल रही हैं। तो इस तरह के अनुभव अगर आपके साथ में होते हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि आपके साथ दिव्य शक्तियों का घेराव है, दिव्य शक्तियां आप लोगों के साथ में चल रही हैं। अब बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत में बताया गया है कि जिस साधक को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं उस साधक को सपने के दौरान बार बार देवी देवता बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। देवी देवता में जो भी उनके इष्ट देव हैं उनके इष्ट देव के बार बार सपने में दर्शन होना, या फिर जिस देवता को आप मानते हैं, आपके घर में जिस देवता की पूजा होती है उस देवता के मंदिर आपको सपने में बार बार दिखाई देते हैं। कई बार तो साधक अचंभक हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसे ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं जिनके बारे में उस साधक ने कभी सोचा ही नहीं। इस प्रकार के मंदिर उनको बार बार सपने में दिखाई देना भी यह संकेत देते हैं कि आपके साथ उन देवी देवताओं की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसे साधक को सपने में सोते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं। उनको सोते सोते अचानक ही ऐसा लगता है कि उनके शरीर से आत्मा बाहर आ रही है। ऐसे साधक की रुचि भक्ति एवं आध्यात्मिक मार्ग की ओर बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। ऐसा साधक ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना अपने ध्यान में व्यस्त रहता है। ध्यान की ओर उनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है। जो चक्र है शरीर में उन चक्र को जागृत करने में ऐसे साधक की बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है। ध्यान के समय ऐसे साधक को जिनको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, एक प्रकाश उनके ध्यान में नज़र आना शुरू हो जाता है। एक ज्योति उनको ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाती है। कई बार तो साधक रात्रि में सोते सोते अचानक ही एक वाइट प्रकाश बहुत ही तीव्र
गति के साथ उनके ध्यान में आ जाता है, जिससे साधक घबरा जाते हैं। तो ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं। साथ में ध्यान में कलर दिखाई देना, कलर आपके चक्रों के ऊपर निर्धारित होते हैं। जैसे जैसे जिस साधक की दिव्य शक्तियाँ जिनको मिल रही होती हैं, तो उनके सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं और सातों चक्र में कंपन एवं उनको उनके चक्रों के अनुसार प्रकाश नजर आता है। तो ऐसा होना भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथे संकेत में बताया गया है कि जिस साधक को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन साधकों को रात्रि में निद्रा बहुत ही ज़्यादा कम आती है। रात्रि में निद्रा कम आएगी तो साथ में वह साधकों की जो नींद है वो ध्यान में ही बदल जाती है। जैसे वह साधक सोने का प्रयास करते हैं तो वह सोते सोते भी ध्यान में जाने का प्रयास कर रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वह सोते सोते मतलब बोला जाता है ना योग निद्रा, एक योग निद्रा में वो चले जाते हैं। ऐसे साधकों का ध्यान पूरी नींद ध्यान में बदल जाती है और सुबह उनके शरीर में एक अलग ही एनर्जी उनको महसूस होती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय उनकी नींद खुलनी शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच होता है। तो उस समय में उनकी नींद खुलना शुरू हो जाती है। साथ में उनको ब्रह्म मुहूर्त के समय में आवाज़ें पड़ना शुरू हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई नाम लेकर उन्हें उठाता है। आपके नाम से आवाज़ सुन सकती है, कोई शब्द सुनाई दे सकते हैं, कोई बीज मंत्र सुनाई दे सकता है, कोई दैवीय शक्ति की आवाज़ आपके कान में अचानक से आए और आपकी नींद टूट जाए। तो यह भी दिव्य शक्तियों के एक संकेत है। इसी के साथ आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है, कोई धुन सुनाई दे सकती है, या फिर मंदिर की घंटियों की आवाज़ आपको आ सकती है, बांसुरी बजती हुई नज़र आ सकती है, सुनाई दे सकती है। तो इस प्रकार के बहुत से अनुभव साधक के साथ होते हैं जब किसी को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो रही होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है या फिर आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कारण जानना चाहते हो, कई बार हमारे घर के जो भी देवी देवता होते हैं उनका कोई दोष हमें लग जाता है, जिसकी वजह से हम इन लक्षणों से, इन संकेतों से आगे नहीं जा पाते हैं। तो अगर कोई साधक अभी भी अभ्यास करता है और उसके साथ ये घटनाएं होती हैं लेकिन वह आगे नहीं जा पा रहा है, पूर्व जन्म के आभास उनको नहीं हो रहे हैं, दूसरों के मन की बातों को वह नहीं जान पा रहे हैं, या फिर ये दिव्य शक्तियों का पूर्ण लाभ वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उस पर जाकर अपनी समस्या को बताएं और साथ में अपनी समस्या का निवारण भी जानें। और साथ में केवल व्हाट्सएप मैसेज ही आपको करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।